नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी.के. शाह है। आज हम आपको जो है ना सम एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे एंड उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा, उसके लिए हम सुफिक्स देखेंगे एंड उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, देखिए ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानिएगा कि वो एंटीबायोटिक किस ग्रुप का है एंड उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, तो आप उससे मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए किस मैकेनिज्म का यूज करना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए कैसे मतलब किस मैकेनिज्म, जैसे कि आपका पेनिसिलिन जी है। ठीक, पेनिसिलिन जी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। अब ऐसे बैक्टीरिया पे यूज कर रहे हैं जहाँ की सेल वॉल है ये नहीं, तो वो उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं कि क्लेमेडियाज पे आप यूज करें, रिकेट्सिया पे यूज करें, उसके पास सेल वॉल है ये नहीं है, तो आप वहाँ पे पेनिसिलिन जी यूज करके क्या पैदा होगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक, तो हम लोग आज उसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक देखेंगे। तो देखिए जनरली जो हम लोग का एंटीबायोटिक हो गया, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप का हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, फ्लोरोक्विनोल्स हो गया, एजोल हो गया, सेफलोस्पोरिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, मैक्रोलाइड हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, ग्लाइकोपेप्टाइड हो गया, यही हम लोग जनरली ग्रुप को देखते हैं। ठीक, और इसी का हम लोग मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए इससे पहले हम आपको बता दें कि एंटीबायोटिक क्या होता है। देखिए एंटीबायोटिक क्या होता है, ये एक केमिकल होता है जो कि जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, खास करके जो है जो कि मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। और इसको क्या करते हैं, ये आइदर क्या करता है, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या किल द बैक्टीरिया। ठीक, और ये हम अपने बॉडी के अंदर में इसको मतलब लेते हैं और वहाँ पे ये जाकर क्या करता है, ये तो हमारे बॉडी में जाकर के बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देता है एंड या तो उसको मार डालता है, ताकि आपको फर्दर डिजीज से बचाया जाए। एंटीबायोटिक का यूज हम प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी यूज किया करते हैं एंड फॉर थेरापेटिक पर्पस के लिए भी यूज किया करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो पेनिसिलिन होता है एक ग्रुप, हम लोग पेनिसिलिन ग्रुप कहते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप क्या करता है कि ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, अर्थात जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन क्या है, टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया फॉर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया। ठीक, अगर किसी बैक्टीरिया का जो सेल वाल वाला अगर उसका सेल वाल को नष्ट कर दोगे तो उसका क्या करेगा, सेल खुद ब खुद बर्स्ट कर जाएगा एंड बैक्टीरिया मर जाएगा। तो बैक्टीरिया मर गया तो किल हो गया और उसके जनसंख्या में कम हो गया, तो उसका तो ग्रोथ भी रिटार्ड हो गया। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या है, एमोक्सिसिलिन को एमोक्सिक्लेव हो गया। और इसका जो किसी भी मतलब जो है इसके जो है ग्रुप का जो है एग्जाम्पल के लास्ट में क्या होगा, सिलीन वर्ड यूज किया जाएगा एज अ सुफिक्स। ठीक, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया। ठीक, देखिए ये सुफिक्स जो है जनरली मतलब है वो बहुत मतलब थे नहीं करेगा, लेकिन हाँ हद तक ये आपको बता देगा। ठीक, जैसे कि अब नेक्स्ट देखते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड कैसे मतलब वर्क करने का ऐसा एक्शन है, ये इनहिबिट द बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइप से हमारे बॉडी को बिल्ट अप करने के लिए प्रोटीन, हमारे बॉडी के एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, उसी टाइप से ये जो है हमारे बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा, जिसका ओवरऑल उसका क्या हो जाएगा, जो मतलब फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो आइदर कि मर जाएगा या रिटार्ड हो जाएगा ग्रोथ। इसका जो एग्जांपल है जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, ये इसका एग्जांपल होता है। और ये इसका सुफिक्स क्या है, माइसिन है। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे मतलब हम देखने के अगर ये मतलब एमिनोग्लाइकोसाइडेज को देखते हैं, एमिनो मतलब ही देख लीजिए, एमिनो एसिड हो गया, जो कि एमिनो एसिड से हम लोग क्या कर मतलब हम लोग का जो है ना प्रोटीन बना है। तो ये कैसा है, ग्लाइको प्रोटीन होगा, ठीक, अर्थात ग्लूकोज और प्रोटीन का जो मतलब अथी है, कम्बिनेशन वाला है, ऐसे प्रोटीन को ये मतलब मारता होगा। तो इसको देखिए, पेनिसिलिन को कैसे याद, पेनिसिलिन तो ये जानिए सेल वाल को डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन जी क्या कर रहा है, सेल वाल को रिटार्ड। एमिनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म, एमिनो जैसे देखिए तो ये प्रोटीन को, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ग्लाइकोसाइडेज है, अर्थात प्रोटीन को कुछ लफड़ा है, ठीक, उसको माने कि मतलब उसको इनहिबिट कर देगा सिंथेसिस। तो ये इस टाइप से ट्रिक से आप समझ जाइएगा। इसका एग्जांपल क्या है, जेंटामाइसिन हो गया एंड डोग्रामाइसिन हो गया। तो हम आपको एक बात और समझाने का कोशिश यहाँ करेंगे कि देखिए ये जिस टाइप से हम अपने बॉडी में एमिनो ग्लाइकोसाइडेज को लेते हैं, ये जेंटामाइसिन को ही, तो ये बैक्टीरिया को तो प्रोटीन के सिंथेसिस को तो रोकता है। इसके साथ साथ क्या हमारे बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस पे भी तो मतलब कहीं न कहीं काम कर सकता होगा। हाँ, देखिए इसको इस टाइप से बनाया जाता है कि ये जनरली क्या करे, बैक्टीरिया पे ही जा कर के वर्क करे। लेकिन मतलब तब भी है ना, कुछ भी चीज़ अगर मतलब जहर है, किसी को किसी चीज़ पे काम कर रहा तो थोड़ा हमारे ऊपर भी हार्म कर सकता है। इसलिए हम लोग को जो है ना उस समय जो है कुछ प्रोबायोटिक्स दे दिया जाता है, कुछ विटामिन्स दे दिया जाता है, ठीक, या मतलब जब भी न्यूट्रिएंट भी दिया जाता है ताकि हमारे बॉडी में वो चीज़ बना रहे। तो अगर वो हमारे बॉडी पे मतलब अधिक तो वर्क नहीं करता लेकिन थोड़ा बहुत करता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन यूज क्या करते हैं, ठीक। इसलिए मतलब देखते हैं कि जनरली कोई दिन एंटीबायोटिक चलता है तो उसको विटामिन का सप्लीमेंट दे दिया जाता है। वो हमारे अंदर में जो गुड बैक्टीरिया उसको भी तो वो किल करेगा, और कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी तो वर्क करेगा। इसलिए बोला जाता है अधिक से अधिक एंटीबायोटिक ना खाए, वो हमारे अंदर में रेसिस्टेंस के साथ साथ हमको हार्म भी करता है। बहुत टाइप का जो है एंटीबायोटिक का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लोरोक्विनोल, ठीक। इसमें फ्लोक्सासिन होता है, ठीक। फ्लोरोक्विनोल को कैसे, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, लिवोफ्लोक्सासिन हो गया, ये फ्लोरोक्विनोल का एग्जाम्पल है, अर्थात ओफ्लोक्सासिन, ये सब इसी का होगा। सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ये इसमें आएगा। तो इसके मतलब फ्लोक्सासिन आएगा। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को। फ्लोरोक्विनोल कहाँ पर करता है, डीएनए के जो बैक्टीरिया के अंदर में रेप्लिकेशन होता है उसको। देखिए बैक्टीरिया के अंदर में क्या है, या हम लोग के अंदर में क्या होता है, डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन से आरएनए बनेगा, ठीक, और आरएनए से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजोल। एजोल क्या है, एंटी फंगल है, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया फ्लुकोनाजोल, मिकोनाजोल। ये डिस्ट्रॉय करता है फंगल के सेल मेम्ब्रेन को। फंगल में जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मतलब ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब देखिए सेफलोस्पोरिन देखते हैं। ये सेफलोस्पोरिन का जो है ना अभी सबसे अधिक यूज होने वाला एंटीबायोटिक में यही है ना, सेफलोस्पोरिन, सेफ्टियाजोन, सेफोटॉक्सिन, इसी का सबका ग्रुप है। ये 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, इस टाइप से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन तक अभी आ गया है, ठीक। और हमेशा ये मतलब बढ़ चढ़ करके मतलब अपना काम करता है, ठीक। इसलिए सबसे अधिक यूज होने वाला अभी एंटीबायोटिक यही है, सेफलोस्पोरिन है, ठीक। तो ये कैसे, ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया का सेल वाल को, अर्थात ये याद रखिए पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, टू डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। इसके लास्ट में क्या मतलब सुफिक्स होगा, आइम होगा और लेग्जिम होगा। सेप्टा, डाइजिम, सेफलेसिन, ये सब मतलब आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या ले लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन को ले लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन का एग्जाम्पल डॉक्सीसाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन, ठीक। ये इसका मतलब सुफिक्स क्या है, साइक्लिन। ये क्या करता है, ये भी बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। टेट्रासाइक्लिन को ऐसे याद कर लीजिए, एमिनो ग्लाइकोसाइडेज एंड टेट्रासाइक्लिन, द मोड ऑफ एक्शन इज सेम, ठीक। अब उसके बाद माइक्रोलाइड, इसका जो है एग्जांपल हो गया क्लिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक। इसमें माइसिन सुफिक्स लगता है, ठीक, मैक्रोलाइड में, ठीक। ये इनहिबिट क्या करता है, बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस, अर्थात आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, मैक्रोलाइड है हो गया, एंड फुलकोन अथी इम्यूनोग्लाइकोसाइडेट हो गया, तीनों का एक्शन सेम ही दिखता है आपका कैसा, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या है, सबसे पहले जो है सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जिसको कि एंटी माइक्रोबियल से नहीं निकाल करके इसको लैब में बनाया गया है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब जब कहीं पे कोई नहीं कर पा रहा था, जैसे पेनिसिलिन जी हो गया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत अच्छा काम किया गया था, इसी टाइप से ये सल्फोनामाइड जो है बहुत मतलब जैसे कि में डिजीज़ों में ये एक समय का मतलब बहुत ही समय के राजा की तरह ये मतलब काम किए थे, ठीक। इसका सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फा मेथोक्साइड, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरिया में जो फोलिक एसिड का बनता है जो क्या है, उसके सिंथेसिस को रोकता है, ठीक। जैसे फोलिक एसिड हम लोग का विटामिन 7 और भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे पावा का मैकेनिज्म में आता है, सल्फोनामाइड क्या करता है आपका, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस में। और इसका एग्जांपल क्या है, सल्फाडाइजिन हो गया, सल्फा मेथोक्साजोल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना लोग का क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल के सेल वॉल को, ठीक। इसका हो गया टेकोप्लेनिन वेंकोमाइसिन, ठीक। तो हम लोग देखिए सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन कौन है, पेनिसिलिन है आपका, ग्लाइकोपेप्टाइड है, एंड आपका सेफलोस्पोरिन हो गया। तीन ऐसा जो कि सेल वॉल को मारता है। देखिए मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपको समझाते हैं। बैक्टीरिया में क्या है, जो वॉल है, सबसे आउटर वॉल क्या है आपका, सेल वॉल है, उसको डिस्ट्रॉय कर, वहाँ हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, वहाँ पे काम कर सकता है। उसके बाद आपका अंदर में क्या है, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक। तो यहीं पर तो मतलब जहाँ पे रिसेप्टर है जाकर वहाँ वर्क करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, यही मतलब मैकेनिज्म है, ठीक। तो उम्मीद है कि आज आपको जो है एंटीबायोटिक के बारे में लगभग क्लासिफिकेशन और उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसका जो है एग्जांपल और कुछ सुफिक्स जो कि आपको हेल्प करे उसको याद करने में, तो समझ आएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। धन्यवाद।